हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मोदी जी के इंटरव्यू और पीएसयू कंपनी को लेकर बात करेंगे, कुछ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके अलावा एक ऐसी कंपनी है जो अभी जिसमें बाइंग का मौका है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अमित शाह जी के बाद मोदी जी ने भी अपने इंटरव्यू में स्टॉक मार्केट को हरी झंडी दिखा दी। उन्होंने भी बोल दिया कि 4 जून के बाद शेयर बाजार में आएगी जबरदस्त तेजी और 10 साल में जो सेंसेक्स है वो 25,000 से 75,000 पर पहुंच गया और पीएसयू कंपनी में भी बढ़त रही। पिछले 2 साल से लगभग सारी पीएसयू कंपनी 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है और उन्होंने अपने इंटरव्यू में हर नागरिक को प्रेरित करते हुए ये बोला कि हर नागरिक को अपनी रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए और मोदी जी ने बोला है कि जितना लोग ज्यादा शेयर मार्केट में निवेश करेंगे अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बेहतर होगा। चलो दोस्तों, पीएसयू स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। पहली कंपनी है आरवीएनएल। आरवीएनएल का शेयर आज 15% के साथ अप गया। वो क्यों किया? क्योंकि कंपनी ने सोमवार रात को घोषणा की कि उसको साउथ ईस्टर्न रेलवे से 148 सीआर का ऑर्डर मिल चुका है, जिसकी वजह से आज इसके शेयर में जंप आया और आरवीएनएल का शेयर पिछले एक साल से 190% का रिटर्न देकर अपने निवेशकों के लिए मल्टी बैगर का स्टॉक बन गया है। अकेले 2024 में स्टॉक ने 85% का रिटर्न दिया और साथ में कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री आई कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भी कंपनी का जो विजन है, टारगेट है, वो 23,000 सीआर रिवेन्यू को अर्जित करना है और ईयर एंड में 90,000 सीआर से लेकर 1 लाख सीआर तक का जो ऑर्डर बुक है वो रेडी करना है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं। Q1 में 5,000 की सेल थी और अभी Q4 में 6,000 की। ओवरऑल कंपनी की सेल इंक्रीज हुई है और जो नेट प्रॉफिट की बात करें वो 334 का था Q1 में और अभी 433 का है, तो नेट प्रॉफिट भी ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। एनुअल रिजल्ट्स भी कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट 3 ईयर के सेल्स 2022 में 19 की थी, 23 में 20 की और 24 में 21 की। वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल भी इंक्रीज है कंटिन्यूसली और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 10 से 12, 12 से 14। नेट प्रॉफिट भी वाई ऑन वाई बेसिस पर इंक्रीज है कंटिन्यूसली। कंपनी के डिविडेंड पे आउट की बात कर लेते हैं। 2022 में 35% दिया, 23 में भी 35% दिया, लेकिन इस ईयर 5% कम कर लिया, ओनली 30% है। सीएजीआर देख लेते हैं सेल्स ग्रोथ में। इस ईयर 7% के साथ सेल अप गई और प्रॉफिट 15% के साथ अप गया और जो स्टॉक प्राइस का सीएजीआर है वो 159% के साथ अप गया और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस ईयर 20% की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर का है। प्रोमोटर 72.84% से सेम एज इट इज बने हुए हैं। एफआईज भी 2.32 से सेम एज इट इज और डीआईज भी 5.83% से 6.18% का डीआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। पब्लिक देख लेते हैं। 19.01% से 18.66% पब्लिक ने अपने स्टेक को थोड़ा सा ट्रिम किया। अगर कंपनी के ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी 2019 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 1473% के रिटर्न्स दिए। कंपनी मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। लॉन्ग टर्म का भी चार्ट देख सकते हैं कंपनी ने कैसी परफॉर्मेंस की। यहाँ पर रेजिस्टेंस पर ही इसने कंसोलिडेट किया, फिर एक ब्रेकआउट दिया, फिर सेम जो सिचुएशन यहाँ थी वही सिचुएशन यहाँ है। रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेट किया काफी टाइम तक, फिर एक ब्रेकआउट दिया, फिर रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेट किया, फिर एक लंबा ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई टच किया और यहां से आती है प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन कहां तक जाता है? जहां से इसने ब्रेकआउट दिया उसी को इसने अपना सपोर्ट बनाया, तो इसका सपोर्ट यहां पर बना। यहां से धीरे धीरे अब अभी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है शेयर और अभी यही इसका रेजिस्टेंस है 340 और इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर आज इसको ब्रेकआउट कर देता है और 1-2 दिन इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और जो इसका सपोर्ट रहेगा वो 295 का रहेगा। सेकंड जो सपोर्ट रहेगा वो 224 का रहेगा। और दोस्तों, इसके नेक्स्ट टारगेट की बात करें, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, उससे पहले अमित शाह जी ने भी बोला, पीएसयू स्टॉक चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनके कहने से ही नहीं, कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, कंपनी काम भी कर रही है। तो इसके नंबर्स को देखते हुए, इसके चार्ट को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 500 का रहेगा।
और दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में इसको यहाँ पर इस लेवल पर डिस्कस किया था, यहाँ पर बाइंग के लिए सजेशन किया था। अगर किसी के पास इसका शेयर नहीं है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो यहाँ पर कर सकता है। और आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक अब आ चुका है शेयर, लेकिन अभी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पर है। अगर किसी के पास इसका स्टेक है वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता है। अच्छी कंपनी है, कंपनी भी ग्रो कर रही है। प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है क्योंकि अभी स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है। और चाहो तो आप 4 जून तक का भी वेट कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है IRFC। इस कंपनी के भी शेयर ने आज 5% जंप किया है और आपने Q4 के रिजल्ट के बाद न्यू हाई बनाया 192 और डिविडेंड भी दिया है। और इस स्टॉक ने लास्ट 12 मंथ में 400% का रिटर्न्स दिया है। इसके रिजल्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप है वो 2,34,000 CR का है। इसका स्टॉक भी 36 का। अब इसके जो रिजल्ट्स है वो देख लेते हैं। सेल्स है वो 5% के साथ अप गई वाई ऑन वाई बेसिस पर। लास्ट ईयर 6,194 की थी और अभी 6,474 की है। लेकिन अगर Q3 के कंपैरिजन में देखें तो जो सेल है वो डाउन गई, लेकिन मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो और डाउन जाने की थी, लेकिन कंपनी ने नंबर उसके अकॉर्डिंग अच्छे दिए, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया। जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 5% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर। लास्ट ईयर 6,000 का था और अभी 6,439 का है। और नेट प्रॉफिट 34% के साथ अप गए। लास्ट ईयर 1,285 के थे और अभी 1,717 के हैं। और अर्निंग पर रेशो भी 34% के साथ अप गया। वाई ऑन वाई बेसिस पर रिजल्ट अप है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखें तो सेल्स और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डाउन है Q3 के कंपैरिजन में। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो Q3 के कंपैरिजन में वो भी अप है क्योंकि Q3 में 1,500 का नेट प्रॉफिट था और अभी Q4 में 1,700 का है। और अर्निंग पर शेयर में भी इम्प्रूवमेंट है। तो दोस्तों डिविडेंड पे आउट की बात कर लेते हैं। 2022 में 30% का था, 23 में 31 का और 24 में भी मेंटेन रहा 31% का। और अगर CAGR की बात करें, सेल्स ग्रोथ 12% के साथ आप गई, प्रॉफिट ग्रोथ 1% के साथ गया, लेकिन जो स्टॉक प्राइस का CAGR है वो 419% के साथ अप गया। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% लास्ट ईयर की। कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, हाई रिस्की है। जैन 2021 से लेकर अब तक के जो रिटर्न है वो 598% के रिटर्न है। कंपनी का जो लो प्राइस लगा था वो 19 रुपए का था और जो हाई प्राइस है वो 192 का है। टेक्निकल चार्ट में देखते हैं, कंपनी ने 2021 से लेकर 23 तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, साइडवेज परफॉर्म किया। 2023 के बाद थोड़ा परफॉर्म करना स्टार्ट किया, यहाँ पर अप तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट, फिर एक ब्रेकआउट और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग। और अभी जहाँ से ब्रेकआउट किया उसी वाले रेजिस्टेंस को इसने स्पॉट बनाया 160 रुपए के प्राइस का और फिर यहाँ से अप गई। और अभी जो स्पॉट था वो इसका 161 रुपए का स्पॉट था जो जिसने ब्रेक किया। और अभी रेजिस्टेंस के पास है, जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 193 का रहेगा और जो फर्स्ट स्पॉट रहेगा वो 161 का रहेगा और जो सेकंड स्पॉट रहेगा वो 116 का रहेगा। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 180 रुपीज के प्राइस पर है, रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है, यही इसका ऑल टाइम हाई भी है। तो दोस्तों अगर कोई इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो वो अभी वेट एंड वॉच करे इसके अपने फर्स्ट स्पॉट पर आने का या उसके आसपास आने का, या फिर स्टॉक में 10 to 15% का डिस्काउंट हो तभी आप इसमें फ्रेश बाइंग कीजिए। और अगर किसी के पास स्टेक है और वो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है 192 के प्राइस के लेवल को ब्रेक होने के बाद। और चाहो तो आप अपने रिस्क और रिटर्न के हिसाब से अभी भी आप इसमें बुक कर सकते हो क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है। नेक्स्ट कंपनी है इरेडा, फाइनेंशियल कंपनी है, रेलवे सेक्टर की मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्की है और नवंबर 2023 से लेकर अब तक के जो रिटर्न दिए वो 193% के रिटर्न दिए। इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ से अप गया, यहाँ रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट किया, फिर अप गया और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, जहाँ से ब्रेकआउट किया उसी को ही स्पॉट बनाया, फिर यहाँ से अप, फिर थोड़ा सा मौका, फिर अप, फिर थोड़ा कंटिन्यूसली जा ये अप ही रहा है और आपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी आने वाला है। तो आगे इसके टेक्निकल चार्ट में देखते हैं। इसके टेक्निकल चार्ट में स्पॉट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अभी स्टॉक 183 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और अपने रेजिस्टेंस के पास कर रहा है, यही इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है 184 का। और जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो 215 का रहेगा जो इसका ऑल टाइम हाई भी है। और जो इसका फर्स्ट स्पॉट रहेगा वो 161 का रहेगा, यहीं पर हमने इसको पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था और यहाँ से आपको स्मॉल अमाउंट के साथ बाइंग करने का सजेशन भी दिया था। और जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 500 का रहेगा।
अगर दोस्तों कोई इस पे अब भी फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ अभी अपने ऑल टाइम हाई से 10 to 12% के डिस्काउंट पर है। और अगर कोई इसमें किसी ने ऑल टाइम हाई पर परचेज किया, एड ऑन करना चाहता है, तो वो अभी एड ऑन ना करे, अभी वेट एंड वॉच करे, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचने वाला है। और अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो वो अभी 215 के लेवल के ब्रेक होने का वेट कीजिए, जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है। फोर्थ कंपनी है जियो फाइनेंस कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। और इसने सितंबर 2023 से लेकर अब तक के जो रिटर्न दिए वो 45% के दिए। बाकी इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट है, यहाँ पर कंपनी लिस्ट होती है तो यहाँ से थोड़ा डाउन जाती है यहाँ तक, और 200 के प्राइस तक जाती है, फिर अपना रेजिस्टेंस पर आती है, यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है और इस वाले फेज में ये कंसोलिडेट करती है, लेकिन यहाँ अप की साइड। तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और फिर अपने इस वाले पैटर्न में चलती है, यहाँ से फिर अप, फिर यहाँ पर थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करती है, फिर एक अप, फिर कंसोलिडेट, फिर अप, फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेट अप, और अभी ये मौका दे रही है अपने, यहाँ स्पॉट पर आई थी 335 के पास है, और अभी आप यहाँ पर इसमें बाइंग कर सकते हो, स्मॉल अमाउंट के साथ जा सकते हो। हमने इन चारों कंपनी को डिस्कस किया, बाइंग सेलिंग लेवल के साथ डिस्कस किया। और अगर दोस्तों आपको इन चारों कंपनियों में से किसी भी कंपनी की कंप्लीट स्टडी करनी है तो चारों कंपनी की कंप्लीट स्टडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप चाहो तो वहां से आप इनकी कंप्लीट स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी पीएसयू स्टॉक की डिस्कशन। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि इस वीडियो में कुछ कमी हो तो प्लीज़ आप मुझे उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।